Welcome guys. Today we move to simple sentences. How to make simple sentences. यदि हमें 4-5 वाक्य दिए हुए हैं और उन 5 सेंटेंस को मिला करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। आप ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो जब हमें 5 सेंटेंस दे रखे हैं तो बाकी 4 सेंटेंस की वर्ब और 4 सेंटेंस के सब्जेक्ट का क्या होगा। तो उन सब्जेक्ट को और उन वर्बों को हम चेंज कर देंगे। वर्ब को देखिए, सब्जेक्ट तो एसिमिलेट हो जाता है, उसको हम कहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं पहले वाले दिए गए मेन सब्जेक्ट में। लेकिन वर्ब के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि या तो आप उसको पार्टिसिपल में चेंज करो, या उसमें इन्फिनिटिव में चेंज करो, या जेरेंड में चेंज करो, और या फिर फ्रेज इन अपोजिशन में चेंज करो, और या ऑब्सोल्यूट फ्रेज नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बना करके चेंज करो। आज हम आपको ऑब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट बना करके किसी सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। उसमें सब्जेक्ट भी हट जाएगा, वर्ब भी नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी किसमें, पार्टिसिपल में, और वो जुड़ेगी किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। जब कोई पार्टिसिपल सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है तो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कहलाता है। अंतर इतना है, जैसे कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग ऑब्सोल्यूट फ्रेज, जिसको आप नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट भी कहते हो। नॉमिनेट किसको करेगा, वो सब्जेक्ट के पीछे आएगा, उसको नॉमिनेट करेगा। द डील वॉज साइन, दे ऑल वेर हैप्पी। द डील हैविंग बीन साइन, देखो द डील वॉज साइन था, वॉज साइन हस्ताक्षर किए गए, पैसिव वॉइस है। तो क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती, लेकिन पैसिव है तो बीन जोड़ जाएगा, तो द डील के साथ आएगा हैविंग बीन साइन, कॉमा, तब दूसरा सेंटेंस उसके साथ जुड़ जाएगा। उसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, दे ऑल वेयर हैप्पी। डील में हस्ताक्षर होने के उपरांत या हस्ताक्षर हो जाने पर, डील पर हस्ताक्षर हो जाने पर वे लोग सब खुश थे। It grew dark, the moon appeared in the sky. अंधेरा हुआ, चंद्रमा आकाश में दिखाई दिया। अब यहाँ देखो, पहले सेंटेंस को हमेशा चेंज करते हैं, इसका प्रभाव दूसरे सेंटेंस पर पड़ रहा है, दूसरे को रखेंगे। इट को रखे रहिए, ग्रू सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इट हैविंग ग्रोन डार्क, क्या बनेगा, इट हैविंग ग्रोन डार्क, कॉमा, द मून अपीयर्ड इन द स्काई। द मून को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं तो द कैपिटल नहीं आएगा, टी। इट वॉज डॉन, द माउंटेनियर्स सेट आउट फॉर क्लाइंबिंग। प्रातःकाल हो गई थी, उषा काल का समय था, पर्वतारोही क्लाइंबिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए रवाना हुए। इट वॉज स्वतंत्र रूप से आया है, जब इज एम आर वॉज वेयर स्वतंत्र रूप से आता है, इसको वर्ब टू बी कहते हैं। इसका पार्टिसिपल बनता है बीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट बीइंग डॉन, द माउंटेनियर सेट आउट फॉर क्लाइंबिंग। प्रातःकाल होने पर, उषा काल होने पर पर्वतारोही पर्वतारोहण के लिए रवाना हुए। तो ये पूरा इट बीइंग डॉन जो है अब क्या हो गया, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट या ऑब्सोल्यूट फ्रेज बन गया, न सब्जेक्ट रहा न वर्ब रहा। Yes, the party was over, all the guests took rest. The party was स्वतंत्र रूप से आया है तो क्या हो जाएगा, being. The party being over, all the guests took rest. All the guests took rest. पार्टी समाप्त होने पर सभी मेहमानों ने आराम किया। The night was cloudy. नाइट जो थी क्लाउडी थी। The tourists were frightened. टूरिस्ट डर गए थे। तो द नाइट वह स्वतंत्र रूप से आई है तो क्या हो जाएगा, बीइंग। द नाइट बीइंग क्लाउडी, द टूरिस्ट वेयर फ्राइटेंड। द नाइट बीइंग क्लाउडी, नाइट रात जो है क्या होने से, बादल युक्त होने से, अंधेरा हो गया होगा, तो बादल युक्त होने से द टूरिस्ट वेयर फ्राइटेंड, टूरिस्ट डर गए थे। द ट्रेन हैड कैंसिल्ड, द पैसेंजर्स रिटर्न होम। द ट्रेन हैड कैंसिल्ड, पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस कैंसिल्ड। द ट्रेन हैविंग कैंसिल्ड, ट्रेन कैंसिल होने पर द पैसेंजर्स रिटर्न होम, पैसेंजर घर को चले गए।
तो पैसेंजर सब्जेक्ट रहा, रिटर्न वर्ब रही, और ये किस में बदल गया आपका, द ट्रेन हैविंग कैंसिल्ड, न सब्जेक्ट रहा न वर्ब रही, ये बना गया हमारा नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट या फ्रेज, क्या ऑब्सोल्यूट फ्रेज। तो क्या बना, द ट्रेन हैविंग कैंसिल्ड द पैसेंजर रिटर्न होम। इट वॉज वेरी स्टफी यस्टरडे आई कुड नॉट मूव आउट। कल का दिन जो था वो बड़ा ही अटपटा रहा, खूब बारिश थी, खूब बादल गरज रहे थे और मैं बाहर नहीं जा सका। इट वॉज वेरी स्टफी, बड़ा असुविधाजनक था। इट वॉज वेरी स्टफी यस्टरडे, तो वॉज जो है स्वतंत्र रूप से आएगा, आया है तो क्या बनेगा इट के साथ, इट बीइंग वेरी स्टफी यस्टरडे। इतना टुकड़ा जो है ये बन गया आपका ऑब्सोल्यूट फ्रेज। आई कुड नॉट मूव आउट को जोड़ दो, इट बीइंग वेरी स्टफी यस्टरडे आई कुड नॉट मूव आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। तो ये था ऑब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की मदद से सेंटेंस को चेंज करना, न सब्जेक्ट रहा उसमें न वर्ब रही, और उसने दूसरे सेंटेंस को क्या किया, बैकअप किया, क्योंकि उसी की वजह से दूसरी घटना घट रही है, उसी घटना के बाद फिर दूसरी घटना रिलेट हो रही है। तो हम क्या करते हैं ऑब्सोल्यूट फ्रेज बनाने के लिए, अगर वर्ब टू बी दिया है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, तो उसको बीइंग में चेंज करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट है तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। कैसे बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। और अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन ये जो पार्टिसिपल जो मैं कह रहा हूँ आपसे, बीइंग या हैविंग डन, हैविंग रिटन, हैविंग प्लेड, ये किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा, उसको नहीं हटाओगे। अगर उसको हटा दोगे तो फिर ये पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल का वाला तो हमने पढ़ ही लिया है पहले वाले चैप्टर में। तो इसमें हमने सब्जेक्ट भी हटाना था, हमने इसमें वर्ब भी हटानी थी। चलो वर्ब हटाने के लिए तो आपने कहा साहब पार्टिसिपल यूज़ कर लें, सब्जेक्ट कैसे हटेगा। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है ना, वो एसिमिलेट भी नहीं हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट उसमें एडजस्ट भी नहीं हो सकता है। पहले का सब्जेक्ट अलग, दूसरे का सब्जेक्ट अलग। तो ऐसी स्थिति में हमें सब्जेक्ट भी हटाना है, तो हम उसको क्या बना देते हैं, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट या ऑब्सोल्यूट फ्रेज, जिसका मतलब है उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर उससे अपने मूल स्वरूप से उसका कोई लेना देना नहीं रहे, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा उससे वो, और वो दूसरे को बैकअप देगा दूसरे सेंटेंस को। इस प्रकार से दो वाक्य जोड़ करके एक सेंटेंस बनता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।